एक साध्वी महिला ने, और साध्वी जब कह रहा हूं तो बहुत ख्याल से, क्योंकि न तो उसके पास साधुओं के वस्त्र हैं, न उसके पास साधुओं का सारा ढोंग है, लेकिन कुछ उसने जाना है जीवन में। बहुत से लोग उसे प्रेम करते हैं, उन बहुत से लोगों ने उससे प्रार्थना की कि तुम अपना अनुभव लिख दो। मैं भी उसके गांव से निकलता था, उसने मुझसे कहा कि मैं अपना अनुभव लिखूं, ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन एक शर्त पर लिखूंगी कि मैं जो किताब लिखूं आप आके उसका उद्घाटन कर देना। मैं राजी हो गया। फिर 1 वर्ष बाद मिलना हुआ, वो किताब लिखी जा चुकी थी। उस महिला के भक्त एक सुंदर पेटी में उस किताब को रख के मेरे पास लाए। मैंने खोला, एक छोटी सी 8 पन्नों की किताब निकली। पन्ने सफेद नहीं थे, बिल्कुल काले थे, और उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। उस महिला ने कहा कि मैंने बहुत इतना ज्यादा लिखा है इसमें कि लिखते लिखते पूरी किताब काली हो गई। कुछ लोग थोड़ा सा लिखते हैं तो थोड़ा काला होता है। मैंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि सब काला हो गया। और अब मैं समझती हूं ये किताब तैयार हो गई, मेरा अनुभव इसमें है। उसके भक्त तो हैरान हो गए, उन्होंने कहा हम कुछ समझे नहीं कि ये क्या हुआ। तो उस साध्वी ने कहा, जिस दिन तुम्हारा मन इतना ही कोरा हो जाएगा जिसमें कुछ ना लिखा हो, उस दिन तुम उसको जान लोगे जो है। मैं तो खाली होकर भर गई। मैंने तो सब जानना छोड़ दिया और मैं जान गई। मैंने तो सब ज्ञान भुला दिया और मैं ज्ञान को उपलब्ध हो गई। लेकिन जो मैंने जाना है उसे शब्दों में कहना अब संभव नहीं है, शब्दों से उसे जाना भी नहीं है। निशब्द में, मौन में उसे जाना है। ये किताब शायद तुम्हें खबर दे मौन हो जाने को, निशब्द हो जाने को, शब्द से छूट जाने को। पता नहीं वे अपने मन में हंसे होंगे या क्या किया होगा, क्योंकि शायद ही यहां किताबों के स्टॉल पर अगर एक ऐसी किताब मैं भी बिकवाऊं जिसमें कुछ न लिखा हो तो आप में से शायद ही कोई उसे खरीदे। लेकिन अगर कोई उसे भी खरीद ले तो समझना कि उसकी जिंदगी में समझ की शुरुआत हो गई है। मन जिस दिन कोरा हो जाता है उस दिन कहां है पांडित्य, कहां है जानना, कहां है ये भ्रम कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो। इन्हीं भ्रम वाले लोगों ने कि मैं जानता हूं और तुम नहीं जानते हो, सारे गुरु शिष्य के उपद्रव खड़े कर दिए। जिसको भ्रम है मैं जानता हूं वो गुरु बन जाता है कुर्सी पे चढ़ के, और जिसको वो समझता नहीं जानता उसको बिठा लेता है अपने पैरों में। वो हो जाता है गुरु, ये हो जाता है शिष्य। और ये खेल अत्यंत मूर्खतापूर्ण हजारों वर्ष से चल रहा है। जो जानता है उसे ख्याल भी नहीं होता कि मैं जानता हूं, वो गुरु क्या बनेगा किसी का। गुरु बनने के पागलपन का उसे ख्याल भी नहीं आ सकता। तो मैं इधर कहना शुरू किया हूं, आध्यात्मिक जीवन में सीखने वाले लोग तो होते हैं लेकिन सिखाने वाले लोग नहीं होते। शिष्य तो होते हैं लेकिन गुरु नहीं होते, क्योंकि गुरुओं को कोई ख्याल नहीं रह जाता कि मैं सिखाऊं, कि मैं सिखा सकता हूं, कि मैं किसी का गुरु हो सकता हूं। ये ख्याल, ये भ्रम हमारे अहंकार से ज्यादा नहीं। और अहंकार को चोट लगती है। जब अहंकार को गिराने का कोई उपाय चलता है तो चोट लगती है। मैं तो सारी जो बातें कर रहा हूं इसी ख्याल में कि किसी भांति ये अहंकार हमारा टूट जाए
ये ख्याल हमारा टूट जाए कि हम जानते हैं, ये ख्याल हमारा टूट जाए कि मैं सन्यासी हूं, ये ख्याल हमारा टूट जाए कि मैं कुछ हूं, तो शायद हम उसे जान लें जो कि हम हैं, शायद उसे पहचान लें जो कि सब में है। लेकिन जब तक हमें ये कुछ होने का ख्याल है, ये समबडी होने का, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ होने का ख्याल किस कारण है। एक आदमी एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसे ख्याल होता है मैं कुछ हूं। एक आदमी गेरे वस्त्र पहन लेता है, गेरुए वस्त्र, तो वो सोचता है मैं कुछ हूं। एक आदमी दिल्ली पहुंच जाता है, वो सोचता है मैं कुछ हूं। एक आदमी धन कमा लेता है और सोचता है मैं कुछ हूं। एक आदमी धन छोड़ देता है और सोचता है कि मैं कुछ हूं। ये सारे एक ही बीमारी के बहुत बहुत रूप है, इसमें कोई फर्क नहीं है। जब तक आदमी सोचता है मैं कुछ हूं, चाहे वो सोचता हो मैं सन्यासी हूं, चाहे वो सोचता हो मैं नेता हूं, चाहे वो सोचता हो मैं गुरु हूं, चाहे वो सोचता हो मैं त्यागी हूं, व्रती हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही बीमारी की अलग अलग शक्लें हैं। बीमारी ये है कि मैं कुछ हूं, और जहां ये ख्याल है कि मैं कुछ हूं, वहां चोट पहुंचती है। क्योंकि जैसे कोई दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं आप तो कुछ भी नहीं है, तो चोट पहुंचती है, तो घबराहट होती है। एक फकीर था इब्राहिम, जब फकीर नहीं हुआ था तो एक नगर का राजा था। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, ऐसा लगा कि छप्पर पर कोई चलता है ऊपर, तो उसने चिल्ला के पूछा कौन है ऊपर। ऊपर से आवाज आई मेरा ऊंट खो गया है, उसे मैं खोजता हूं। अजीब पागल आदमी था कोई। उस राजा ने कहा पागल हो गए हो, छप्परों पर ऊंट खोया करते हैं, यहां ऊंट खोजने का क्या मतलब, छप्परों पर कहीं ऊंट खोते हैं। तो उस आदमी ने कहा अगर छप्परों पर ऊंट खोजने से नहीं मिलेंगे तो सिंहासनों पर भी आनंद खोजने से नहीं मिलेगा। सिंहासनों पर आनंद भी नहीं खोया है। राजा उठा और दौड़ा कि उसे पकड़वा ले, कौन आदमी है, लेकिन वो नहीं मिल सका। दूसरे दिन राजा रात भर सोचता रहा कि बात उसने क्या कही है। रात भर उसे ख्याल रहा छप्पड़ों पर नहीं मिल सकता है ऊंट, सिंहासनों पर सत्य नहीं मिल सकता। सिंहासन भी छप्पर ही है, चाहे वे सिंहासन किसी तरह के हों, सन्यास के, शंकराचार्य होने के, फला होने के, ढिका होने के, राजनीतिज्ञों के, या किसी तरह के सिंहासन हो, उन पर सत्य मिल सकेगा। वो भी सोचता रहा। लेकिन सुबह जब वो दरबार में गया, उदास और चिंतित था। बैठा ही जाके था कि एक अक्खर आदमी अंदर घुसता चला आया। पहरेदार ने बहुत रोकने की कोशिश की कि रुको। उसने कहा तुम रोकने वाले मुझे कौन हो? इस घर का मालिक कोई हो तो मुझे रोक सकता है, हर किसी से मैं रुकने वाला नहीं। कौन है मालिक? नौकर भी डर गए उससे, ले गए राजा के पास कि यह है मालिक। उस आदमी ने कहा मैं इसको मालिक नहीं मान सकता। और राजा से पूछा कि मैं सराय में रुकना चाहता हूं, 2-4 दिन ठहर सकता हूं? उस राजा ने कहा तुम पागल मालूम होते, ये सराय है, ये मेरा निवास है, मैं मालिक हूं यहां का। वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा मैं कुछ वर्ष पहले आया था, लेकिन तब दूसरा आदमी यही कहता था कि मैं मालिक हूं यहां का। उस राजा ने कहा वो मेरे पिता थे। उसने कहा और भी मैं कुछ साल पहले आया था, तब एक तीसरी आदमी ये कहता था कि मैं मालिक हूं यहां का, वो मेरे पिता के पिता थे। और सन्यासी ने कहा मैं कुछ वर्षों बाद फिर आऊंगा, तुम मुझे मिलोगे यहां कहने को कि मैं मालिक हूं। जब हमेशा मालिक बदल जाते हैं तो उसका मतलब ये सराय है, मैं ठहर सकता हूं इस सराय में। अगर ये तुम्हारा निवास है तो फिर लोग कहां गए जिनका पहले ये निवास था, वे कहां हैं? उस राजा ने कहा कि शायद बात तुम्हारी ठीक है, हम कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। उसने द्वार बंद करवा दिए और कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि रात जो छप्पर पे ऊंट खोजता था वो तुम ही हो?
उस आदमी ने कहा, मैं ही हूं। छप्पर पर ऊंट खोजने आया था ताकि तुम्हें कह सकूं कि सिंहासनों पर सत्य नहीं मिल सकता, और आज तुम्हारे सराय में मेहमान होने आया हूं ताकि तुम्हें कह सकूं कि ये तुम्हारा घर नहीं है। लेकिन ऐसा आदमी चोट बहुत पहुंचाता है। उस राजा के प्राण कब गए। बात तो सच थी, जिसको उसने अपना घर समझा था ये उसका घर था नहीं, लेकिन बड़ी चोट पहुंची। अपने घर में बैठे बैठे अचानक पता चल जाए कि आप धर्मशाला में बैठे हैं, चोट नहीं पहुंचेगी। अपनी तख्ती मख्ती लगाए बैठे थे घर के सामने, अचानक पता चला ये धर्मशाला है, चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वो धर्मशाला ही है तो मैं क्या करूं, मुझे कहनी पड़ेगा कि ये धर्मशाला है, आपको चाहे चोट पहुंचे और चाहे न पहुंचे, मेरी मजबूरी। अब अगर आप छप्पर पे ऊंट खोज रहे होंगे और मुझे कहना पड़े कि क्षमा करिए छप्परों पे ऊंट नहीं खोया करते, तो आप नाराज हो जाएंगे कि कठोर वचन बोलते हैं आप, कुछ ऐसी बात कहिए कि चोट ना लगे। तो मैं क्या कहूं, क्या मैं ये कहूं कि खोजते रहिए, मैं भी साथ देता हूं, ऊंट मिल जाएगा। मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी मैं समझता हूं, लेकिन क्या करूं, आपकी मजबूरी को मान लूं या आप मेरी मजबूरी को मानते। मुझे कहना ही पड़ेगा छप्परों पर ऊंट नहीं मिलते, सिंहासनों पर भी सत्य नहीं मिलता है, क्योंकि जो आदमी जितने ऊंचे सिंहासन पर बैठता चला जाता है उतना ही छोटा आदमी होता चला जाता है। जितना ऊंचा सिंहासन उतना छोटा आदमी। असल में छोटे आदमी के सिवाय ऊंचे सिंहासन पर कोई चढ़ना ही नहीं चाहता। वो छोटा आदमी ऊंची चीज पर खड़े होकर ये भ्रम पैदा करना चाहता है कि मैं छोटा नहीं हूं। छोटे छोटे बच्चे भी यही करते हैं, घरों में कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे, ऊपर कहेंगे हम आपसे बड़े हैं। तो दिल्ली में जो बैठ जाते हैं और कहते हैं हम आपसे बड़े हैं, वो इन बच्चों से भिन्न है, क्योंकि आपकी बड़ी कुर्सी है, आप बड़े हो गए। बचकाना चाइल्डिश माइंड है, अप्रौढ़। वो ऊंची चीज पर खड़े होकर ये घोषणा करना चाहता है मैं बड़ा हूं, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि ये छोटा आदमी ही घोषणा करना चाहता है कि मैं बड़ा हूं। बड़े आदमी को पता ही नहीं होता बड़े और छोटे का। छोटे आदमी का वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो जो भीतर हीनता का भाव है, वो निरंतर कोशिश करता है दिखलाने की कि मैं हीन नहीं हूं, मैं कुछ हूं। और कुछ होने की दौड़ जीवन भर चलती रहती है। हजार हजार रास्तों से, हजार हजार रास्तों से आदमी कोशिश कर रहा है दिखला दे कि मैं कुछ हूं, लेकिन उसे पता नहीं कि जब तक वो दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ हूं, तब तक उसके भीतर एक हीनता चल रही है और उस हीनता से वो पीड़ित है। उस हीनता को बुलाने के लिए पहाड़ चढ़ रहा है, उस हीनता को बुलाने के लिए यात्राएं कर रहा है, छप्पड़ों पर चढ़ रहा है ताकि सारा गांव देख ले कि सबसे ऊंचा मैं हूं। और अगर इसको हम कह दें कि तुम पागल हो, जितने ऊंचे तुम चढ़ते हो उतने छोटे होने की तुम सूचना करते हो, तो ये नाराज हो जाएगा। अब इसको नाराज करें कि इसको चढ़ने दें, इसको जाने दें, ये जहां भी जाए एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने दें, या कि इसको कहें कि पागल मत हो जाओ। हीनता भीतर है तो उसे तुम पहाड़ों पर चढ़ के न मिटा पाओगे। हीनता भीतर है तो भीतर ही घुसना होगा, और हीनता वहां है तो उसे मिटाने के रास्ते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने से हीनता नहीं मिट जाती है। ऊपर चढ़ने से हीनता नहीं मिटती, भीतर घुसने से हीनता मिट जाती है। हीनता इसीलिए है कि हम स्वयं को नहीं जानते। आत्म अज्ञान के कारण हीनता है, नहीं तो आपको पता चलेगा आप क्या हो, और आपको पता चलेगा और सब कौन है। दिखाई पड़ेगा एक ही प्राण, एक ही जीवन, एक ही महिमा सब में व्याप्त है, एक ही आलोक। फिर आप किससे ऊपर होना चाहोगे? आपके अतिरिक्त फिर कोई बचता नहीं, या
आप भी नहीं बचते हैं, जो बच रहता है उसमें न आप होते हैं, न दूसरा होता है, न मैं होता है, न तू होता है। किससे ऊपर चढ़ेंगे, किससे नीचे उतरेंगे? उस क्षण सब हीनता मिट जाती है और सब सुपीरियरिटी भी, श्रेष्ठता भी। उस दिन ना आप हीन होते हैं ना श्रेष्ठ, उस दिन आप बस होते हैं। फिर कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि कंपेयर करने को कोई नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को तो मैं धार्मिक कहूंगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं कह सकता जो अभी कह रहा है कि तुम ग्रस्त हो, मैं सन्यासी हूं, तुम पापी हो, मैं पुण्यात्मा हूं, तुम हीन आत्मा हो, मैं महात्मा हूं। ये जो आदमी क्या कर रहा है? और इसने जो तरकीब निकाल ली है वो ज्यादा गहरी है उस आदमी से जो कह रहा है मैं धनवान हूं, तुम गरीब हो। उससे ज्यादा गहरी है। धनवान को भी दिखाई पड़ता है धन छिन सकता है, चोरी जा सकता है, कल वो भी गरीब हो सकता है। लेकिन ये त्याग और संन्यास ऐसी चीजें हैं कि न चोरी जा सकते, न खो सकते, न इनको कोई छिना सकता। ये ज्यादा स्थायी संपत्तियां हैं। इसलिए जो लोग बहुत लोभी हैं वे तिजोरी छोड़ देते हैं और स्थायी तिजोरी की खोज में निकल जाते हैं। सन्यासी हो जाएं, परमात्मा को पकड़ लें, क्या करें क्या ना करें। वे ऐसी संपत्ति खोजते हैं जिसे कोई छीन ना सके। ये बहुत गहरी ग्रीड, ये बहुत गहरे लोभ से पैदा होने वाली वृत्ति है। इसको हम कहें या ना कहें। एक गांव में मैं था, मुझसे पहले एक सन्यासी बोले और उन्होंने कहा अगर आप लोभ छोड़ देंगे तो स्वर्ग उपलब्ध होगा। मैं उनके पीछे बोलता था। मैंने पूछा कि बड़ी अजीब बात आपने कही है कि अगर आप लोभ छोड़ दें तो स्वर्ग उपलब्ध होगा, और स्वर्ग उपलब्ध करने की जो कामना है वो लोभ नहीं है। तो यहां इन सुनने वालों में जितने लोभी होंगे बहुत ज्यादा, जो कम लोभी होंगे वो सोचेंगे छोड़ो स्वर्ग को, अपना लोभ ही ठीक है। जो जरा ज्यादा लोभी होंगे वो कहेंगे छोड़ो धन संपत्ति को, स्वर्ग को पा लेना ज्यादा उचित है। तो ऊपर से दिखाई पड़ेगा वो लोभ छोड़ रहे हैं। लोभ छोड़ नहीं रहे, वो लोभ के कारण ही, लोभ की वजह से ही धन संपत्ति छोड़ रहे हैं कि स्वर्ग उपलब्ध हो जाए। ये स्वर्ग का कामी लोभी चित्त है, मोक्ष का कामी भी लोभी चित्त है, परमात्मा को पाने की कोशिश में लगा हुआ भी लोभी चित्त है। इसको कहें या ना कहें। आप कहेंगे फिर मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं जिस दिन चित्त में कोई लोभ नहीं होता उस दिन जो आप जानते हैं वो मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की कोई कामना नहीं की जा सकती। मोक्ष को पाने के इरादे, योजनाएं, प्लानिंग नहीं बनाई जा सकती। जिस दिन आपका चित्त लोभ के बाहर होता है उस दिन जिसे आप जानते हैं वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा को पाने का लोभ नहीं किया जा सकता। परमात्मा को पाने के लिए हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता, और हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं। कोई आदमी कह रहा है मैंने 100 उपवास किए, कोई कह रहा है मैंने 50 किए, कोई कह रहा है मैंने 40 किए। कितना परमात्मा मिलेगा? 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, कितना परमात्मा मिलेगा? मैंने 100 उपवास किए तो मुझे कितना मिलेगा? मैं 30 साल से सन्यास लिया हुआ हूं, मुझे कितना मिलेगा? क्राइस्ट को जिस रात पकड़ा गया, पकड़ने के पहले खबर मिल गई थी कि शायद वो पकड़ लिए जाएंगे, तो क्राइस्ट ने अपने मित्रों से कहा कि तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो उनके मित्रों ने पूछा कि अब आप जा ही रहे हैं तो एक बात बता दें, आपका स्थान तो तय है कि आप परमात्मा के बगल में बैठेंगे स्वर्ग में। हम लोग कहां बैठेंगे? हमारा स्थान क्या होगा? हमारी कुर्सियां कहां लगाई जाएंगी? हमने अपना सब घर द्वार छोड़ा, आपके पीछे दीवाने हुए। हमारी उपलब्धि क्या होगी? किंगडम ऑफ गॉड जो है वहां हम कहां होंगे? हमारी पोजीशंस क्या होंगी? वो सब स्पष्ट कर दें। अब ये लोग लोभी नहीं है, क्या हैं ये लोग? इनके चित्त में निर्लोभ का जन्म हुआ है। अगर ये कहें तो चोट पहुंचेगी,
कि हमारा सब संन्यास, हमारी पूजा प्रार्थना, हमारा मंदिर, हमारा दान दक्षिणा सब हमारे लोभ के रूपांतर हैं। और जब तक वो इस बात को नहीं देखेंगे तब तक हम लोभ से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम इनको लोभ समझेंगे ही नहीं तो मुक्त होने का कोई सवाल नहीं। हमारी तीर्थ यात्रा, हमारा संन्यास, हमारा रिनंसिएशन सब हमारे लोभ के ही रूप है, हमारी ग्रीड के ही अलग अलग रास्ते हैं जो अपने को प्रकट करती है। इनसे धर्म का कोई संबंध नहीं है। इस बात को तो जितनी स्पष्टता से कहा जा सके उतना उचित है और उतना जरूरी है। तो हो सकता है मेरी बात में कुछ बात कठोर लगती हो, है कठोर, लगनी चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूं। आप मुझे छप्पर पर ऊंट खोजते दिखाई पड़ते हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि वहां ऊंट नहीं है, और आपका घर, आपका निवास नहीं है, धर्मशाला है। कितनी ही बुरी लगे ये बात, मुझे कहना पड़ेगा कि आप भूल से जिसे निवास समझे हुए हैं वो निवास नहीं है, वो केवल सराय है, और जितने जल्दी आपको दिखाई पड़ जाए उतना उचित। एक और अंतिम प्रश्न और फिर हम विदा होंगे। फिर जो प्रश्न होंगे वो रात हम बात करेंगे। एक मित्र ने पूछा है कि श्रद्धा, आदर्श हम सभी छोड़ दें तो फिर हम कहां जाएंगे, फिर क्या होगा? श्रद्धा होते हुए, आदर्श होते हुए आप कहां चले गए हैं, क्या हो गया है? श्रद्धा भी है, आदर्श भी हैं, आप कहां चले गए हैं, क्या हो गया है? भटक रहे हैं और तो कहीं नहीं चले गए। मैं कोई विश्वास नहीं दिलाता कि आप कहां चले जाएंगे, हालांकि आपका लोभ चाहेगा कि पक्का आश्वासन होना चाहिए कि अगर हम श्रद्धा और आदर्श सब अलग कर दें तो हम कहां पहुंचेंगे, इसकी पक्की गारंटी होनी चाहिए। और नहीं तो हम छोड़ दें और पक्की गारंटी ना हो तो हम हानि में पड़ जाएं। इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि अगर आदर्श और श्रद्धा इन सब से आपका छुटकारा हो जाए तो जो आप हैं उसे जानने में आप समर्थ हो जाएंगे। चाहे आपके भीतर नरक हो तो उस नरक को देखने में समर्थ हो जाएंगे। और जिस दिन आदमी जो है, जैसा है, वो जो फैक्चुअलिटी है, वो जो हमारी तथ्य स्थिति है, उसको जानने में जिस दिन समर्थ हो जाता है उसी दिन उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि वहां कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको बदलना ही पड़ता है, और बदलना पड़ता है ये कहना शायद ठीक नहीं है, जिनको देखते से ही बदलाहट शुरू हो जाती है। फिर आप एक नए आदमी होना शुरू हो जाते हैं, एक बिल्कुल नए आदमी। हालत ऐसी है कि आपके सामने सड़क पर सांप लेटा हुआ है, लेकिन आप अपने सामने देख ही नहीं रहे। आप 10 मील दूर आकाश की तरफ देख रहे हैं, एक आदर्श की तरफ, और चले जा रहे हैं। आदर्श की तरफ देख रहे हैं और चले जा रहे हैं, और सांप नीचे पड़ा है जो आपकी जिंदगी को खा जाएगा। उसे आपके आदर्शों का कोई पता नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं 10 मील दूर आकाश की तरफ न देखें, कदमों में नीचे सामने देखें जो आप हैं, जहां आप हैं। तो अगर सांप आपको दिखाई पड़ जाएगा, ये तथ्य है, तो आप कुछ करेंगे और वो हो जाएगा आपके भीतर। आप शायद छलांग लगा के सांप से अलग हो जाएंगे, लेकिन आप 10 मील दूर देख रहे हैं, गड्ढे पैर के पास है। एक ज्योतिषी था यूनान में जो आकाश के तारों के संबंध में खोजबीन किया करता था। वो एक सांझ आकाश के तारे देखते हुए चला जा रहा था और एक गड्ढे में गिर पड़ा। तो एक बूढ़ी औरत जिसने उसे निकाला, उसने कहा, बेटा मैंने सुना है तुम तारों के संबंध में बहुत जानते हो, लेकिन मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूं, तारों के संबंध में तुम क्या जानते होगे जब रास्तों के गड्ढों के संबंध में नहीं जानते? तो मेरी एक प्रार्थना है, तारे फिर जान लेना, रास्ते के गड्ढे पहले जानना जरूरी है। आकाश के तारों की जानकारी
तुम्हें होगी भी कैसे जब पैर के नीचे के गड्ढे भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते? तुम्हारा ज्योतिष सब बकवास होगा। पहले रास्ते के गड्ढे तो जान लो। हम सब भी आकाश के तारे देखकर चल रहे हैं। आदर्श वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, बिना इस बात को जाने हुए कि हम कहां खड़े हुए, हम कहां चल रहे हैं। आदर्श कल्पना में, जिंदगी तथ्य सामने है। उस तथ्य को देखना जरूरी है और आदर्शों के कारण हम उसे देखने से बचते हैं। इसलिए सारे आदर्शों से चित्त मुक्त हो जाना चाहिए। घबराहट क्यों लगती है? घबराहट इसलिए लगती है कि आदर्श से मुक्त होते ही हमें भली भांति पता है कि हम क्या हैं, और जैसे हम उसको जानेंगे हमारे भीतर घबराहट होती है कि हम तो कुछ भी नहीं है। आदर्श में तो हम मान लेते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं, फला हूं, ढिका हूं। ये बड़े मजेदार बातें। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, अजर अमर, ये सब हम आदर्श में मान लेते हैं। नीचे लौट के देखेंगे तो घबराहट होगी कि मौत पास आ रही है। ये अजर अमर आदर्श में है, सरकती आ रही रोज। मौत तथ्य है, ये अमरता बातचीत है। अमरता की बातचीत में मौत को कब तक झुटलाइएगा? और मौत को जितने दिन झुटला रहे हैं आप, उतने दिन आप धोखे में। तो मैं ये कहता हूं, अमरता की बातचीत छोड़िए, मौत को देखिए। और मेरा निवेदन यह है कि जिस दिन आप मौत को पूरी तरह देखेंगे, उसी दिन जो अमर है आपके भीतर उसका दर्शन हो जाएगा। मौत के परिपूर्ण दर्शन से अमृत का अनुभव होता है। लेकिन जो मौत को ही देखने से डरता है और मौत को देखने से डरने के कारण अमरता की बातचीत करता रहता है, वो मौत को ही नहीं देख पाता, अमृत को कैसे देख पाएगा? मौत को देखने के साहस से ही, मौत का आमना सामना एनकाउंटर करने से ही जो आपके भीतर अमृत है उसकी झलक मिलनी शुरू होती। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा कि देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक से जब लिखते हैं तो दिखाई पड़ता है, और सफेद दीवार पे सफेद चाक से लिखें तो दिखाई नहीं पड़ता। स्कूल के शिक्षक भी ज्यादा समझदार हैं आत्मा के खोजियों से। उनको पता है कि सफेद दीवार पे लिखेंगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, काले ब्लैक बोर्ड पे लिखने से दिखाई पड़ता है। क्यों? कंट्रास्ट। जब तक आप मौत में नहीं झांकेंगे आपको अमृत दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ नहीं सकता। मौत काले बोर्ड की तरह खड़ी हो जाती है, और अगर उस काले बोर्ड में फिर एक भी सफेद रेखा आपको दिखाई पड़ गई तो आप जानते हैं कि काला बोर्ड ही सब कुछ नहीं है, एक सफेद रेखा भी जो काले के बाहर है और अलग है। तो जो मौत में नहीं झांकेगा वो अमृत को कभी नहीं देख सकता। जो काले से डरेगा वो सफेद को नहीं देख सकता। तो जीवन के तथ्यों में झांकना जरूरी है। जीवन के तथ्यों को झुटलाने वाले आदर्शों में समय खोना उचित नहीं है। लेकिन हम सब मौत से डरते हैं, सो हम अमरता के आदर्श बना लेते, अमरता के सिद्धांत बना लेते। जो आदमी जितना मौत से डरता है उतनी ही आत्मा की अमरता की बातें करता है। देख लें आप, जमीन पर जो कौम जितनी ज्यादा मौत से डरती है वो उतनी ही आत्मा को मानने वाली कौम है। क्यों मानती है? भय है भीतर मौत का। तो हम मान लेते हैं कि आत्मा अमर है, इसको मानने में बड़ा रस और आनंद आता है। इस रस और आनंद में धोखा है। तथ्यों को देखना जरूरी है, क्योंकि तथ्यों के भीतर ही सत्य छुपे हुए हैं। इस संबंध में हम और कुछ प्रश्न हैं, उनकी बात रात करेंगे।